क्या लुकिज्म के कैरेक्टर्स के पास बंकाई है? खाते इनके कुछ सुकर माता शिंजी। वाह, नहीं जरा मुझे समझाओ, इतनी दूर से तलवार मारने के बाद पूरा घर कैसे स्लैश कर सकता है, कैसे? और क्या गैब्रियल गेम यहाँ पे कामे हामे हा यूज कर रहा है? आप देखो, मैं जानता हूँ ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है पावर लेवल का, बट कामे हामे हा नहीं लग रहा तो क्या लग रहा है तुम्हें? लुकिज्म की पुरानी फाइट्स देखने में जो कि प्रैक्टिकल होता था, मतलब प्रैक्टिकल तो क्या ही होता था, बट स्टार्टिंग की जो फाइट्स थी, जो प्रैक्टिकल बॉक्सिंग वगैरह होता था, वो देखने में काफी अच्छा भी लगता था। बट अब की चीजें ठीक है, चलो तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मतलब हर किसी कैरेक्टर का पावर दिखाने के लिए किसी ऑरा का यूज किया गया हो, बट तुम मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे कीते किम ने जो मुक्का मारा है, ऐसे जो शॉक वेव जनरेट हुआ है और इसने पोल तोड़ दिया, कैसे? और आखिर जेम्स ली ने ऐसा क्या किया था यहाँ पे, ऐसा तिगड़म क्या भिड़ाया था कि पूरा फैक्ट्री ही रीसेट हो गया? अबे पॉसिबल कैसे है ये? मतलब किसी कैरेक्टर के पावर को दिखाने के लिए आप थोड़ा सा एक्सेजरेट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा नहीं है, ये थोड़ा नहीं है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा। एंड देखो, इस वीडियो को सीरियस मत लेना, फन वे में बना रहा हूँ तो फन वे में लेना, वरना तुम लोगों को समझ में नहीं आता। तो बात करें अगर गन के फाइट से, तो गन के फाइट में सुपर नेचुरल चीजें तो हो रही थी कि मतलब उनका जो प्रैक्टिकल फीट था वो चलो वहां तक स्टैब्लिश था पावर गन का, कि चलो गन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर सकता है, वो कर सकते हैं ये सारी चीजें, जेम्स लीग कर सकता है ये सारी चीजें, यूआई टेनिल कर सकते हैं सारी चीजें। बट जब से कीते किम की एंट्री हुई है, जो पावर स्किल बढ़ा है ना, कि उस बंदे ने मार के 2 दरवाजे तोड़ दिए, मार के पूरा पोल तोड़ दिया, मार के शॉक वेव क्रिएट कर दिया। भाई शोनेन एनिमे कैरेक्टर हो क्या? नो हेट टू कीते किम इज अ वेरी ग्रेट विलन, बट यहाँ पे इतना ज्यादा पावर लेवल अगर बढ़ चुका है तो कैसे भाई तुम लोग इतना, जेम्स ली और कीते किम आपस में फीस्ट मारने के बाद, चर्च तोड़ दिए कि व्हाट? एंड माना कि प्री जनरेशन को ऐसा बताया जाता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेशन है, बट इसके अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो फीड चल रहा है, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पावर लेवल जा कहाँ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, जो प्रैक्टिकली फाइट होते हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गया तुम्हारा, मुआ थाई हो गया, ताइक्वांडो हो गया, कराटे तुम्हारा, क्योकुशिन कराटे, ये सारी चीजें देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बट ये जो ऑरा अब निकल रहा है ना हर कैरेक्टर के अंदर से, और पोल तोड़ दे रहे हैं सब, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ईच अदर, पोल तोड़ रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं, गाड़ी के बीच में ला रहे हैं, गाड़ी उड़ा दे रहे हैं। देखो, मैं यहाँ किसी कैरेक्टर को हेट नहीं कर रहा, एंड लुकिज्म मेरा फेवरेट रहेगा, हमेशा ही रहेगा। मैं स्टार्ट बहुत टाइम से लुकिज्म पढ़ रहा हूँ, बट ये जो कैरेक्टर का फीड आगे बढ़ता चला जा रहा है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग टेक्निक्स हम यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर देख रहे हैं, ऑरा ही निकले जा रहा है। फाइट कब देखूंगा मैं? मुझे फाइट देखना है प्रॉपर, जैसे कि वो कोई टेक्निक यूज करके फाइट कर रहे हैं, वो देखने में ज्यादा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल गन का ही फाइट ले लेते हैं हम, तो गन से जब सारे के सारे एक साथ भिड़े थे, तो उसके अंदर काफी सारे फाइटिंग टेक्निक्स उन्होंने अपना यूनिक स्किल यूज किया था उसके अगेंस्ट, एंड वहां पे भी ऑरा शो किया गया था, बट इतना एक्सटेंड लेवल पे नहीं किया गया था। हाँ, मैं मानता हूँ कैरेक्टर्स आगे बढ़ते हैं, ग्लो होता है उनका कैरेक्टर, ग्लो होता है आगे और पावर लेवल अप होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही और तुमने दिखा दिया। मतलब कि मैं किसी कैरेक्टर को अप्रिशिएट तब करूंगा जब मुझे वो बहुत ज्यादा दिल से पसंद आता है, जैसे कहते कि मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, वो ग्रेट विलेन है, एकदम प्योर विलेन है, वो उसका एविल ही मतलब मकसद ही है। लेकिन यार अगर आप पावर अप दे भी रहे हो तो कुछ ज्यादा ही एक्सटेंड लेवल में मत दो, वो सब ह्यूमंस ही हैं, एंड ह्यूमंस के अंदर ही रह के उन्हें फाइट करना चाहिए, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, क्योंकि तब क्रिटिकल हालत होता है कैरेक्टर्स का। अब इतना ज्यादा सुपर नेचुरल बना दिया गया है कि अगर वो फाइट भी करते हैं तो कुछ ज्यादा ही ऐसा लगता है कि रियलिटी कुछ नहीं है, बस पावर अप मिल जा रहा है एंड हम उस पावर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस फाइट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब जैसे वायरल हिट सेम यूनिवर्स का मानवा है जो लोकेजम से कनेक्टेड है, बट उसके अंदर हमें चीजें देखने को मिली है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं, बट वो नॉर्मल जाता है, वो इतना हाई फाई नहीं चला जाता, जो कि देखने में काफी फाइट को इंटेंस बनाता है कि भाई अब तो इन लोगों के पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, तो अपने आप का एक हाथ टूटा, एक पैर टूटा, लेकिन तब भी खड़े हैं, वो देखने में काफी मजा आता है। देखो, मैं फिर से कहूंगा, मैं हेट नहीं कर रहा, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बट मैं चाहता हूँ कि फाइट ह्यूमंस लिमिट्स के अंदर ही हो, ताकि हमें वो पता चले कि हाँ भाई ओवरकम क्या होता है। अब गैप्रियन को ओवरकम आप दिखा सकते थे, देखो मैं राइटर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इतना कहूंगा, जितना मैंने सीरीज वगैरह सब देखा है, अदर मानवस पढ़ा है, उस हिसाब से कि आप गैप्रियन को ओवरकम बहुत अच्छे से दिखा सकते थे, बट उसको कुछ ज्यादा ही आपने पावर अप कर दिया है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन उस लेवल का बढ़ गया है कि अब उन्हें ओवरकम वाला एबिलिटी पसंद नहीं आ रहा, उसे प्लॉट क्या है। अगर चीजें ह्यूमन लिमिटेशन के अंदर होती और वो वैसे फाइट करता, और उसके बाद कि उसका एक हाथ टूटा है, एक पैर टूटा है, वो उठ नहीं पा रहा है, एकदम नहीं उठ पा रहा, लेकिन फिर भी वो बंदा खड़े हो रहा है, शेक करते हुए खड़े हो रहा है, लेकिन हो रहा है, हार नहीं मान रहा, बैक ऑफ नहीं कर रहा, तो वो ओवरकम होता है रियल वाला। बट इसमें कुछ ज्यादा इसको सुपर नेचुरल पावर दे दिया गया है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा देखने में। वेल, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है, वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या है? वैसे देखा जाए तो मुझे सिंपल फाइट्स ज्यादा पसंद आते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। वेल, लुकिज्म को मैं हेट नहीं कर रहा, फिर से कह रहा हूँ, मुझे लुकिज्म बहुत पसंद है, बट तुम्हारे हिसाब से क्या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल चल रहा है, कि पहले वाले फाइट ज्यादा एंजॉय करते थे तुम, कि नॉर्मल बैलेंस रहे तो ज्यादा बढ़िया है? तुम बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलो बाय बाय।